सूफी संत शेख हमीमुद्दीन नागौरी गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म संवत 1239 ईस्वीसन 1193 हिजरी संवत 589 में दिल्ली में मुस्लिम समाज में हुआ था। पिता का नाम शेख अहमद तारिक था। उनके पिता लाहौर पाकिस्तान से दिल्ली आए। शेख हमीमुद्दीन की माता धर्मप्रेमी थी। बालपन में उन्हें साधुओं की संगत मिली थी। युवान हुए तब वह बहुत सुंदर दिखते थे। सबसे पहले उनको मौलाना शमसुद्दीन हलवाई गुरु रूप में मिले। उस गुरु ने शरीयत तरीक़त का ज्ञान की समझ दी। इसके बाद वो अजमेर गए। वहाँ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सच्चे फ़कीर थे। इस समय में भी उनका बड़ा नाम था। बाबा फरीद के गुरु बख्तियार काकी उनके शिष्य थे। शेख हमीमुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हुए, जागृत हुए। गुरु ने नागौर राजस्थान जाकर अन्य जिज्ञासुओं को जगाने के लिए आदेश दिया। नागौर जिले में मीराबाई, संत हड़बूजी, संत दरियावजी महाराज, संत मूर्तिराम भादवासी, संत हरखाराम, संत सुखाराम, संत परशराम, संत किशनदास, संत पूरणदास, संत नानकदास, संत बुद्धाराम, संत लक्ष्मीदास, संत हरिदास निरंजनी, संत प्रेमदास, भक्त रानाबाई, भक्त फूलीबाई, संत सावंतराम, भक्त अंबाबाई, संत सुखरामदास जी महाराज पौधाम दादूपंथी, संत गंगादास दादूपंथी, वीर तेजाजी, संत टेमदास, ऐसे बहुत भक्त संत और वीर हुए। इसलिए मैं नागौर राजस्थान जिले को संतों की खदान कहता हूँ। संत सुखरामदास जी दादूपंथी का पौधाम अद्भुत है। भोजन आवास की सुंदर व्यवस्था है। वहाँ उनकी लाइब्रेरी में ओशो की बहुत हिंदी किताबें मैंने देखी। महंत भी ओशो का प्रेमी है। यही एक उदाहरण आपको दिया। वैसे दादूपंथी रामस्नेही संतों के आश्रम में आप कहीं भी जाओ, आपको आदर सत्कार भोजन आवास बड़े प्यार से मिलेगा। एक संत किशनदास महाराज के टांकला को छोड़कर हर राम द्वारा में सेवा मिलेगी। एक दिन गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने शिष्यों को इकट्ठा कर कहा, आपको जो चाहें वो मांग लो। बहुत शिष्यों ने धन, माल, मोक्ष की इच्छा व्यक्त की। हमीमुद्दीन नागौरी ने कहा, अल्लाह ताला जो दे इसमें मैं खुश हूँ। गुरु ने उसको सुल्तानुल तारिकोन मतलब सूफियों का सम्राट का बिरुद दिया। शेख हमीमुद्दीन नागौरी संसारी थे। दिल्ली के सुल्तान इस्तुतगिश ने उनको 500 चांदी के सिक्के और एक गांव दत्तक दिया था, लेकिन उसने विवेकपूर्ण रीत से सुल्तान को ना कही। वो 40 साल तक वो अविवाहित रहे, बंदगी करते रहे और उसके बाद खदीजा नाम की धर्मप्रेम महिला से उनकी शादी की। नागौर के 5 फागली गांव में उनकी 1 बीघा जमीन थी। खेती काम और सुतराउ कपड़ा बुनकर आजीविका करते थे। शेख हमीमुद्दीन और उनकी पत्नी खदीजा संपूर्ण शाकाहारी भोजन लेते थे। एक बार वो अपने ससुराल मेहमान बनकर गए थे। वहाँ मिठाई खाकर वापस अपने घर पर आए तो अपने वस्त्र पर देखा तो बहुत चींटियाँ लगी हुई थी। करुणा की मूर्ति हमीमुद्दीन वापस अपने ससुराल गांव गए। वहाँ चींटियों को वस्त्र से अलग कर अपनी जगह पर छोड़कर वो घर वापस आ गए। शेख हमीमुद्दीन नागौरी उच्च प्रकार के विद्वान और कवि थे। अरबी, फारसी, हिंदी का उनको ज्ञान था। उसने 1 कुतुबुल औलिया, 2 इसूलुत तरीक़त यानी कि रहस्य का सिद्धांत, 3 4 मंजिल और 4 आयातुल कुरान और दोहा रुबाई छंद की रचना की। संवत 1334 सोमवार 29 रबीउल आखिर 677 हिजरी संवत 1278 शाम के 5 बजे अनेक मुरीदों की हाजिरी में नागौर में देश छोड़ने के पहले अपने शिष्यों को कहा, मेरी मजार पर मेला और उत्सव के समय मांस मदिरा का सेवन
कर मजार पर न आए, यह संदेश देकर देह त्याग कर दिया। सूफी अमीमुद्दीन नागौरी की मजार पर उर्स के मेले के वक़्त उनके दरगाह पर चादर बिछाई जाती है। हम दिनांक 1 दिसंबर 2021 के दिन नागौर उनकी मजार के दर्शन के लिए गए। वहाँ मकबूल अहमद अंसारी ने हमारे हाथों से मजार पर चादर बिछवाई। मस्जिद बहुत बड़ी है। अब मक्का मदीना जैसी विशाल मस्जिद बन रही है। मकबूल भाई खरे इंसान है, मकबूल भाई प्यारे इंसान है। अब शेख अमीमुद्दीन नागौरी की अनुभव वाणी के शब्द सुनाता हूँ। ये तो दोहा है। खानदान घर वाले, बादशाह और बीबी बच्चे, धन माल तुझसे जब बिछड़ जाएंगे, सिर्फ खुदा जो तेरा पालनहार है वह तेरे साथ रहेगा। 2 मेरे दिल की यह आरजू है कि तेरे गमे से संबंध करूं, तेरे गम के रास्ते में अपने दिल और आँखों को घुमा दूं। मैं एक जान रखता हूँ, अगर तू कबूल करे तेरे हाथ पर रख दूं या तेरे पैरों पे डाल दूं। रुबाई संत। हर रोज़ सूरज निकलता है, एक दिन ऐसा होगा कि हमारी उम्र पूरी हो जाएगी। इस सुबह को देखो कि हमारी उम्र चुराती है, यह ऐसी चोर है कि गम के शोले को निकाल देगी। रुबाई संत। सूफी संत अमीमुद्दीन नागौरी कहते थे, मनुष्य जान, दिल और आत्मा, यह 3 चीज़ का संग्रह है।